दोस्तों, आज पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा में बताया कि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया पर भूल से भी यदि यह 5 रुपए की गुप्त वस्तु खरीद कर ले आता है, तो फिर उस व्यक्ति को धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते कि यदि आप 30 अप्रैल 2025 यानी कि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर यह एक 5 रुपये की चीज घर जरूर खरीद कर लाए, आपकी जो किस्मत है वह रातों रात बदल जाएंगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन या अक्षय तृतीया से पहले इस एक चीज को अपने घर खरीद कर लाते हैं, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। दोस्तों, अक्षय तृतीया 29 या 30 अप्रैल 2025 को कब है? पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर शुरू होगी, 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसे गर्मियों का धनतेरस भी कहा जाता है। दोस्तों, आज पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान एक ऐसी चीज बताई है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और आप बन जाओगे दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि सोने से भी ज्यादा कीमती जानकारी आपको दी जा रही है। इसलिए मिस ना करें, वरना पूरी जिंदगी पछताओगे। यह जानकारी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हम आपको आज के वीडियो में विस्तार से बताने वाली है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, पर इस एक चीज को घर जरूर लाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। दोस्तों, निवेदन इतना सा है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। भले ही आपको यह थोड़ा सा समय देखने में लग सकता है, परंतु यही समय आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन एक छोटी सी चीज जैसे 2 रुपये या 2 रुपये 5 रुपये की वस्तु घर लाना ना भूलें, नहीं तो जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने घर में धन की वर्षा चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, श्री हरि और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन यह छोटी सी चीज जरूर लाएं। अक्षय तृतीया के दिन ही इसे घर लाना है, वरना बाद में पछताएंगे। साल में एक बार आने वाली इस तिथि पर खरीदारी हर कोई करता है, चाहे गरीब हो या अमीर। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, जिनमें नरसिंह नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के लिए पूजन, व्रत, उपाय और दान करने से जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है और धन की कमी समाप्त होती है। माता पार्वती ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लिया और भगवान शिव को भिक्षा दी थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा ने विश्व के भरण पोषण का दायित्व संभाला। इस दिन कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय तृतीया वह विशेष दिन है जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखना शुरू किया, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन महाभारत की लड़ाई समाप्त हुई और द्वापर युग का अंत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन किया गया कोई भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य 100 गुना पुण्य देता है। चाहे नया घर हो, नया कारोबार हो या कोई नया काम, इसकी शुरुआत से बरकत और ख्याति मिलती है। बिना पंचांग देखे इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषण, भूखंड, वाहन, जमीन जायदाद, नए कपड़े, नई संस्था की स्थापना या उद्घाटन करना श्रेष्ठ होता है। यह मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम दिन है। इस दिन किए गए कार्यों में बरकत होती है और शुभ फल मिलता है। इस दिन जमकर खरीदारी करें और साथ ही दान भी करें, इससे पुण्य कर्म संचित होते हैं। इस दिन पितरों के लिए भोजन दान करें, आश्रमों में अनाज या भोजन का दान करें, गरीबों या अंधों के आश्रम में भोजन कराएं, पितरों के लिए तर्पण और पिंड दान कराएं, इससे अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान या किसी तीर्थ में स्नान करें, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का दान करें, कम से कम 1 मुट्ठी जौ दान करने से स्वर्ण दान के समान पुण्य मिलता है।
क्योंकि जौ को धरती का प्रथम अन्न और स्वर्ण के समान माना जाता है। और साथ ही साथ कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान करें। दान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपके द्वारा दिया गया दान आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विधान है। अक्षय तृतीया को चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इस दिन उनके चरणों के दर्शन होते हैं, जो बाकी साल कपड़े से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि है जिसका महत्व अनंत है। इसके महत्व को समझने के लिए गुरुदेव ने एक छोटी सी कथा सुनाई है। प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक सदाचारी वैश्य था, जो देव और ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता था। उसका परिवार बड़ा था और वह हमेशा चिंतित रहता था। उसने अक्षय तृतीया के व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं और कुल देवताओं की पूजा की। उसने गोले के लड्डू पंखा जल से भरे घड़े, जौ गेहूं, नमक सत्तू, दही चावल गुड़ सोना और वस्त्र ब्राह्मणों को दान किए। उसकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने मना किया, लेकिन धर्मदास ने बुढ़ापे और रोगों के बावजूद हर अक्षय तृतीया पर दान जारी रखा। अपने दान के प्रभाव से वह अगले जन्म में कुशावती का धनी और प्रतापी राजा बना। वैभव के बावजूद उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। इसलिए माना जाता है कि इस दिन दान करने से पुण्य मिलता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन अपने पितरों या स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगे। भगवान इस दिन सभी अपराध क्षमा करते हैं और सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को भगवान के चरणों में अर्पित कर सद्गुण मांगने की परंपरा भी है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह जमकर खरीदारी करें। इस बार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को है और सुबह 10:49 पर रोहिणी नक्षत्र होने से यह विशेष फलदायी होगी। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा या बिजनेस में समस्याएं हैं, तो पूज्य गुरुजी ने एक गुप्त उपाय बताया है और सभी से निवेदन करते हुए कहा है कि पहले से तैयारी कर लें। धनतेरस की तरह इस दिन भी शॉपिंग जरूरी है। यदि आपके पास पहले से कोई अभिमंत्रित वस्तु है, तो उसका उपयोग करें या नई अभिमंत्रित वस्तु लाएं। खासकर पीली लक्ष्मी कौड़ी लें, जो धन आगमन का मार्ग खोलती है। ध्यान रखें, इसे किसी सिद्ध ज्योतिष से ही लें, जो 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित हो। उपाय इस प्रकार है। पीली लक्ष्मी कौड़ी को गंगाजल पंचामृत या कच्चे दूध से धो लें। घर के ईशान कोण में या पूर्व दिशा में साफ स्थान पर लाल आसन बिछाकर बैठे एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाएं। यदि पीली कौड़ी ना हो तो हथ जोड़ी सियार सिंह की दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्रीयंत्र लाल चावलों पर या चांदी या स्टील की कटोरी में रखें। यदि जमीन पर बैठना मुश्किल हो तो सोफे या टेबल पर बैठकर यह उपाय करें। हाथ धोकर दीपक जलाएं और ओम गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर गणेश जी और गुरु का ध्यान करें। फिर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में हमेशा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे। सभी व्यक्ति घर में हमेशा स्वस्थ रहें और सभी पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए 11 पीली लक्ष्मी कौड़ियों को दूध की कटोरी में रखें। एक एक कौड़ी उठाकर अंगूठे और तर्जनी से पकड़े और मंत्र बोले, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इसके बाद प्रत्येक कौड़ी पर मंत्र बोलने के बाद एक छुटकी हनुमान जी का नारंगी सिंदूर चढ़ाएं। सभी कौड़ियों को शुद्ध जल से धोकर सुखाएं। दूध को घर के चारों कोनों, ब्रह्मस्थान और मुख्य द्वार के दोनों ओर छिड़के घर के सभी सदस्यों की आंखों में थोड़ा सा दूध लगाएं। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। बचा हुआ दूध तुलसी के पौधे में या कच्ची मिट्टी में डालें। नाली में न बहाएं। कौड़ियों में 7 छुटकी हल्दी, 2 लौंग, 1 इलायची और 1 कपूर की टिक्की डालकर पीले रेशमी कपड़े में बांधें या चांदी स्टील की कटोरी में रखकर तिजोरी या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। इस मंत्र को 27 दिन तक रोज बोलें। यदि हत्था जोड़ी सियार सिंह की या श्रीयंत्र है तो उसे लाल सूती कपड़े में या चांदी की प्लेट में 2 लौंग, 1 इलायची और कपूर की टिक्की के साथ रखें। यह प्राचीन उपाय धन समृद्ध और लक्ष्मी कृपा लाता है, नज़र, दोष और दुर्घटनाओं से बचाता है। यदि आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है
तो 2 रुपए के धनिये के बीज लें। इस मंत्र का जाप करें और बीजों को गमले में बो दें। जैसे जैसे धनिया उगेगा, वैसे वैसे धन की समस्याएं हल होंगी। एक और छोटा उपाय है, यदि आपके पास स्फटिक कमल गट्टे की माला है, तो अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी के सामने पद्मासन या सुखासन में बैठे माला को शुद्ध जल से धोकर कुमकुम का तिलक करें। माला को मध्यमा उंगली पर रखें, सीने से 4 अंगुल की दूरी पर, और अंगूठे से मन के खिसकाते हुए मंत्र जपें। ओम श्री हंग क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीय नमः या ऐं महालक्ष्मीय विद्महे विष्णु पत्न्याय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसके बाद माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की एक माला जपें। ओम देव सखाय नमः, ओम चिकताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करदमाय नमः, ओम श्रीप्रदाय नमः, ओम जात वेदसे नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम सन्नादाय नमः, ओम विजया नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, ओम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुगुलाय नमः, ओम कुरुकाय नमः। यदि स्फटिक की माला ना हो तो काले हकीक से जप करें, लेकिन विष्णु मंत्रों का जप इससे ना करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या लक्ष्मी सूक्त का पाठ भी कर सकते हैं। यह जप धन, व्यापार और सकारात्मकता लाता है। व्यापारी रोज इस माला से जप करें, 2 गुना मुनाफा होगा। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं और साक्षी कवच लाएं। इसे तिजोरी में रखें और नियमित पूजा करें। इससे पितर बंधन, कुल देवता बंधन और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और स्थायी धन समृद्धि आती है। यदि माला ना हो तो 108 मिश्री के दाने लें, मंत्र जप करें और चावल की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। पूरे परिवार के साथ प्रसाद खाएं। समस्याएं खत्म होंगी। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करें। आपकी खुशियां कुछ कदम दूर हैं। माता लक्ष्मी, श्री हरि और भोलेनाथ से प्रार्थना है कि दिव्या ज्योति के सभी भक्तों को अक्षय तृतीया पर धन, समृद्ध, सुख, वैभव और सम्मान का आशीर्वाद मिले। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म ना हो। यह दिन आपके लिए सौभाग्य, सफलता और समृद्धि लाए। 30 अप्रैल गर्मियों का धनतेरस इस प्राचीन गुप्त मंत्र को 3 बार बोले और आपके दुख तुरंत खत्म होंगे। अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। बंधनवार लगाते समय मां लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। साथ ही जीवन में धन, वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधे लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती हैं। इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी की चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पद रहते हैं, वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कोणियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कोणियां समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों में लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़हाउ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।